जय जिनेंद्र साथियों, सक्सेस मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोडों में आपने जाना था किस तरह से स्वर के माध्यम से दिन की शुरुआत करने से दिन की सफलता का प्रतिशत कितने प्रतिशत बढ़ जाता है और आपका दिन सफल हो जाने से निश्चित रूप से आपके जो भी काम होते हैं वो सब बन जाते हैं। चाहे वो धन दौलत आपकी छूट गई हो, चाहे आपका कोई भी काम चूक गया हो, वह सब के सब बन जाते हैं यदि आप स्वर से नित्य प्रतिदिन दिन की शुरुआत करते हैं, कार्यों का शुभारंभ करते हैं, अपने ऑफिस में लेन देन करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। चलिए, तो आज मैं आपके लिए बता दूं कि आज जब ही सफलता प्राप्त होगी जिस स्वर का जो कार्य है उस स्वर में आप करेंगे। यदि विपरीत में करेंगे तो रिजल्ट विपरीत प्राप्त होंगे। लेकिन यदि आपका स्वर जिस कार्य के लिए जो चाहिए है वो यदि नहीं आ रहा हो तो आप उस स्वर को कैसे बुलाएंगे, यानी कि स्वर बदलने की तकनीक, स्वर का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। सबसे सरल उपाय बता रहा हूं आज मैं, 5 मेथड बताऊंगा। 5 मेथड ऐसी होंगी जो आपके लिए कारगर होंगी। सबसे पहले, जैसे यदि आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है और आपको राइट चाहिए है, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। इस हाथ को, हथेली को लीजिए, अंगूठे को अंदर कीजिए, मुट्ठी को यूं बांधिए और आपके देख पा रहे होंगे आप कि ये जो आपकी नोट बन गई है 1 2 3 4, और इनके लिए आप कोहनी में तेजी से लेफ्ट साइड में दबा लीजिए और प्रेशर दीजिए। आप हाथ का तेजी से आप प्रेशर देंगे तो आपका राइट स्वर एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही लेफ्ट में प्रेशर पड़ेगा और राइट स्वर एक्टिव हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपके लिए दूसरी मेथड है कि यदि आपका कोई भी स्वर बदलना हो, जो भी स्वर एक्टिव रहता है और उस स्वर की तरफ हम दबाव देते हैं, प्रेशर देते हैं, तो दूसरा स्वर एक्टिव हो जाता है। जब आप खड़े हुए हैं और आपके लिए स्वर बदलना है और उस समय कोई भी व्यक्ति के सामने आप ये सब नहीं करना चाहते हैं, न प्रेशर डालना चाहते हैं, तब आप खड़े खड़े जो स्वर चल रहा है और उस स्वर के पैर में तेजी से प्रेशर डालेंगे और उस पैर को जमीन पर एड़ी सहित 10 से 15 बार उसमें ठोकर मारेंगे तो दूसरा स्वर आ जाएगा। देखिए, जैसे कि ये 2 पैर के पंजे हैं और मेरा लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट से राइट चाहिए है तो लेफ्ट पैर की एड़ी को तेजी से जमीन में ठोकर मारेंगे, यानी दबाएंगे, तो वह राइट आ जाएगा। तीसरी मेथड में बता रहा हूं आपके लिए कि यदि स्वर आपको परिवर्तन करना है, क्योंकि स्वर परिवर्तन बहुत आवश्यक है। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपका जो स्वर चाहिए उस कार्य के लिए वो नहीं आ रहा है, तो आप स्वर परिवर्तन करके आप अपने कार्य को बना सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि स्वर परिवर्तन करके अपने भाग्य का परिवर्तन किया जा सकता है? जी हां, किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में रहती हैं, लेकिन आप उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुई है तो आप भाग्यशाली हैं, और उनमें से अति भाग्यशाली हैं कि आपका जैन कुल में जन्म हुआ है, और उससे भी विशिष्ट भाग्यशाली है कि आप धर्मात्मा माता पिता के कोख से आपने जन्म लिया है। उससे भी ज्यादा महानतम भाग्यशाली है कि आपको देव शास्त्र गुरु की शरण भी यदि मिल रही है, तो आप मत समझिए कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं। आप भाग्यशाली हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में अपने भाग्य को दुर्भाग्य के खाते में डाल देते हैं। मेरी किस्मत में नहीं था, मेरे भाग्य में नहीं था, मेरे को धन का अभाव है। अरे साहब, ये बहुत छोटी चीज है धन को प्राप्त करना। आप तो सिर्फ और सिर्फ केवल विपरीत स्वर में कार्य करने की वजह से आपको सफलता व्यापार में नहीं मिल पा रही है, अपने कार्यों में नहीं मिल पा रही है। और वो बच्चे जो सुसाइड करते हैं और जो बच्चे जो बहुत परेशान होकर के और अपने गोल को चेंज कर लेते हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वो जिस दिन भी अपने अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए स्वर के अकॉर्डिंग करना शुरू कर देंगे, 100 नहीं 1000% सफलता उन्हें प्राप्त अवश्य होगी। अब मेरा विषय था कि स्वर का परिवर्तन कहीं भाग्य का परिवर्तन तो नहीं करा सकता और नहीं, तो इसका जवाब सीधा था
कि आपके भाग्य में जो है उसे प्राप्त करने के लिए आपको स्वर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि स्वर प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है, या कहूं कि प्रकृति का एक फॉर्म है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी बात, तीसरा मैं फार्मूला आपको देना चाहता हूं स्वर परिवर्तन का, कि आप जो स्वर चल रहा है और उसके विपरीत स्वर चाहते हैं तो एक्टिव स्वर की करवट पर आप लेट जाइए, तो आपका दूसरा स्वर आ जाएगा। अब लास्ट, चौथा, सेकंड लास्ट आपको फार्मूला देता हूं। यदि आपको स्वर का परिवर्तन करना है तो आप किसी भी वस्तु को, जैसे चंद स्वर चाहिए है, सूर स्वर चल रहा है, तो आप चंदन को लीजिएगा, सैंडल चंदन को आप अपनी हथेली पर रगड़ें और राइट स्वर जो चल रहा है उससे तेजी से इनहेल करें और लेफ्ट से एक्सहेल करें। इस प्रोसेस को आप 4 से 5 बार करेंगे तो आपका निश्चित रूप से स्वर का परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जब चंद चल रहा है, सूर चाहिए, तब क्या करेंगे? तब तेजी से सरसों का तेल को लीजिए और इनहेल कीजिए लेफ्ट से और एक्सहेल कीजिए राइट से। बस थोड़े समय में स्वर का परिवर्तन हो जाएगा। लास्ट आपको 5वां फार्मूला देने वाला हूं आपके लिए, जो कि अति विशिष्ट होगा, कि आपके लिए स्वर का परिवर्तन कभी कभी स्थान के परिवर्तन से हो जाता है। स्थान परिवर्तन कोई साधारण चीज नहीं है। कभी कभी किसी व्यक्ति को किसी के घर में जाने से अजीब फील होता है, वो फील नहीं होता है, बल्कि स्वर और तत्व उसके विपरीत आ जाते हैं, तो उसके अंदर घुटन महसूस होने लग जाती है। और वह स्वर आपको किसी भी भूमि का परीक्षण करके बता देता है। वह स्वर आपको यह बता देता है कि यह भूमि एनर्जेटिक है कि नहीं। मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको कि स्वर के माध्यम से कैसे भूमि और भवन और समस्त वास्तु दोषों को ट्रेस आउट किया जा सकता है। आपकी एक सांस निकली हुई उस भूमि की 72,000 नाड़ियों को बता देती है। जी हां, मैं इतने वास्तु विजिट करने जाता हूं और जमीन पर पैर टच करते ही उस भूमि, उस भवन के सारे दोषों को बता देता हूं। और जैसे ही वो सिर्फ मात्र एक सांस लेता हूं और तत्काल पता चल जाता है, जैसे ही एक्सहेल करता हूं, स्वर देखता हूं, तत्व देखता हूं कि इस भूमि पर ये दोष होगा, यह भूमि कैसी है, किसी भी भूमि पर शल्य है, कोई भी भूमि आपके लिए लाभप्रद है कि नहीं। इसका स्वर विज्ञान से परीक्षण किया जा सकता है। स्वर विज्ञान से इतना ही नहीं, जमीन के अंदर छिपी हुई समस्त निगेटिविटी पॉजिटिविटी के अलावा खनिज भंडार, जल भंडारों की खोज और गड़े हुए धन को भी जाना जा सकता है। दबी हुई मूर्तियों को भी मैंने अनेक स्थानों पर निकलवाया है स्वर के माध्यम से। तो आपके अपने अंदर की दबी हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हैं स्वर के माध्यम से। तो मैं आपको बता रहा था कि जब कभी आपको स्वर का परिवर्तन करना हो तो मात्र स्थान के परिवर्तन से भी स्वर का परिवर्तन हो जाता है। आप जिस स्थान पर खड़े हुए हैं उस स्थान से आप दूसरे स्थान पर जाएंगे तो स्वर का परिवर्तन हो जाता है। मैंने देखा है कि मात्र दो कदम आगे बढ़ाने से और आपका स्वर का परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही वापस उस मैं आता हूं तो दूसरा वही स्वर आ जाता है। अभी मैं एक बॉम्बे में एक जमीन देखने के लिए गया था। वह जमीन मंदिर की थी और उस मंदिर निर्माण किया जा रहा था। जैसे ही मैं पैर रख रहा था उस जमीन पर, दूसरा स्वर आ रहा था और बाजू की जमीन में जैसे ही बाहर निकलता था दूसरा स्वर आ जाता था। वो सभी जो जिनने बुलाया था उनसे स्वयं परीक्षण करवाया, ठीक ऐसा ही हुआ। तो उसमें समझ में आ गया कि ये भूमि निवास योग्य है कि नहीं। यह जब तक आपको इसका ज्ञान तत्वों का नहीं होगा तब तक आप भूमि का परीक्षण नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन आप तत्वों का परीक्षण करना सीख जाएंगे उस दिन आप तत्वातीत बन जाएंगे, यानी कि आप समस्त जगत को जान जाएंगे। तो अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे और जानकारी हासिल करेंगे कैसे हम सृष्टि के निर्माण को जाने और सृष्टि की समस्त बातों को जाने सिर्फ तत्व ज्ञान के माध्यम से।